बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, संतों की वाणी में सतगुरु की महिमा का बयान कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि गुरु हैं वड गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे सो पार। गुरु गोविंद से भी बड़े हैं, तू मन में इस पर विचार करके देख ले, क्योंकि हरि के सुमरण से तो तुझे सुख तो मिलेंगे, लेकिन इस 84 लाख से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्त कराने वाले तो केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं। संत सहजोबाई जी भी बड़े सुंदर शब्दों में अपने गुरु महाराज जी की महिमा गाती हैं कि हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, हरि ने योग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सब छुटायो। इस तरह से बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, अपने गुरु महाराज जी की महिमा गाते हैं। सतगुरु स्वयं परब्रह्म परमेश्वर का रूप होते हैं। सुखमणि साहब में सतगुरु की महिमा गाते हुए उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी का जिक्र किया है। सतगुरु तो पार ब्रह्म होते हैं। एक ब्रह्म की गति क्या होती है, ब्रह्म ज्ञानी की गति क्या होती है, उन्होंने जिक्र करते हुए जो फरमाया है, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सबर को सरब को सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, जो बसुधा कोई खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी के यह गुनाओ, नानक जो पावक का सहज सुआओ। इस तरह से ब्रह्म ज्ञानी की व्याख्या करते हैं, जो ब्रह्म को जानने वाला है। मेरे प्यारे प्रभु जी ने एक बार विदेश कृपा फरमाई थी और वहां पर एक लड़का जो काफी ब्रह्म ज्ञान के बारे में रुचि रखता था, रुचि थी, पहुंच नहीं थी, लेकिन रुचि बहुत थी, तो अपने पिताजी के साथ वहां आया और उनके पिताजी ने उस लड़के के बारे में श्री चरणों में विनती करी कि महाराज जी, ये ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता है, हमें तो कुछ समझ में आता नहीं, आप भी कुछ समझाइए। तो मेरे महाप्रभु बहुत मुस्कुराए ये बात सुनकर। प्रभु जी ने फरमाया कि हमारे श्री आनंदपुर दरबार में ब्रह्म ज्ञान की बातें करना इस प्रकार से है, जैसे किसी पीएचडी के सामने कोई मैट्रिक पास हो, किसी पीएचडी के सामने कोई मैट्रिक पास। यानी सतगुरु जो हैं वो ब्रह्म से परे होते हैं, परब्रह्म होते हैं। परब्रह्म परमेश्वर साक्षात नारायण श्रीहरि का रूप होते हैं। तो सतगुरु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वकला समर्थ हैं कि दंडौत वंदना अनेक वार, सर्वकला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हथ। सर्व कला समर्थ के अंदर इसका अर्थ ये होता है कि सब तरह की
जितने भी गुण, जितनी भी महान बातें हम सोच सकते हैं, इन गुणों के स्वामी होते हैं। तो ऐसे सतगुरु के आगे हम नम्र बनकर जाएं, नम्रता पूर्वक जाएं, निमाणे होकर जाएं, क्योंकि उसके सामने ब्रह्म ज्ञान की बातें भी एक पीएचडी के सामने जैसे मैट्रिक पास खड़ा हो उस तरह से हैं। तो सोचिए कि उसकी हस्ती कहां तक होगी। जहां तक हमारी बुद्धि सोच नहीं जाती, शेष शारदा कथ कथ के जिसकी महिमा हार जाते हैं। मेरे गुरु महाराज जी का रास्ते की शुरुआत ही वहां से होती है। लेकिन फिर भी कभी कभी अज्ञानवश थोड़ा बहुत संसारिक रूप से ज्ञान पा लेने पर हम गुरु महाराज जी के सामने जाकर भी अपनी महानता का व्याख्यान करने से पीछे नहीं हटते। एक बार एक लड़का श्री गुरु महाराज जी के सामने मत्था टेकने गया। इस लड़के ने एमटेक की हुई थी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका टॉपर था, कंप्यूटर साइंस की बड़ी अच्छी नॉलेज रखता था। और श्री प्रयागधाम में जाकर उसने गुरु महाराज जी के चरणों में जब मत्था टेका, अपने माँ बाप के साथ गया था, तो उसके माता पिता ने श्री चरणों में बेनती करी कि गुरु महाराज जी साडे मुंडे ने एमटेक की हुई है, इन्हें आशीर्वाद दो कि इन्हें चंगी जी नौकरी लग जावे। गुरु महाराज जी से आशीर्वाद मांगने के लिए आए कि इसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए, इसे आशीर्वाद दो। अब इस लड़के को भी कुछ मन में गुमान था कि भाई एमटेक कर रखी है मैंने, कंप्यूटर साइंस का टॉपर हूं, और इसके माता पिता ने भी इसकी महिमा इस तरीके से गाई कि श्री प्रभु जी को जैसे कुछ अच्छा ना लगाओ कि ये क्या बोल रहा है। जिस मालिक के सामने हम सोच कर देखें गुरुमुख को, जिस मालिक के सामने ब्रह्म ज्ञान की बातें भी एक मैट्रिक पास से ज्यादा अहमियत नहीं रखती, तो फिर ये एमटेक बीटेक ये सब बातें किस गिनती में आती हैं। हमारी बुद्धि क्या, हमारी औकात क्या है कि चींटी क्या जाने, एक चींटी क्या जाने कि एवरेस्ट की ऊंचाई क्या होती है, हम क्या जान सकते हैं। तो इस तरीके से गुरु को, सतगुरु के सम्मुख जब जाएं तो नम्र भाव से जाएं, ये जानते हुए जाएं कि उस शहंशाह के सामने जा रहे हैं, जिसके सामने पूरी त्रिलोकी जिसके सामने जाकर झुकती है। इनके ने जब बेनती करी श्री चरणों में, तो मेरे प्रभु जी ने लीला रचाते हुए ये पूछा, भाई ये एमटेक की होती हुई, इसका मतलब की है। तो उस लड़के ने बड़े जोश के साथ बताया कि महाराज जी ये ना कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की डिग्री होती है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होती है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ, तो मेरे मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। अब देखिए गुरुमुखो, मास्टर इंग्लिश में सतगुरु को कहा जाता है। गुरु परिपूर्ण है, मास्टर है। अब सोचिए उनके सामने हम, गुरु महाराज जी के सामने हम एमटेक की परिभाषा बता रहे हैं और जोश के साथ। बात ये नहीं है कि जाके कुछ बयान करना गलत है, बात यह कि किस अंदाज में कहना है। और वो तो घट घट के जानने वाली बैठा है, उसके सामने ये क्या छुपाता है, क्या बड़ी बड़ी बातें करता है। कहते प्रभु जी ने सुना तो मेरे प्यारे प्रभु ने कंप्यूटर साइंस के बारे में ऐसे ऐसे सवाल किए, ऐसे ऐसे सवाल किए। इस लड़के की सिट्टी पिट्टी गुम, इसको कुछ नहीं पता, कुछ भी। गुरु महाराज जी ने बस कुछ एक चंद सवाल ही किए, इस बंदे की सिट्टी पिट्टी गुम। इसने गुरु महाराज जी के चरणों में वही दंडवत प्रणाम कर दी। ये क्या कहते, मेरे को तो उनको पता ही नहीं है। थक हार के महाराज जी के चरणों में दंडवत कर दी और माफी मांगी, प्रभु हम अल्पज्ञ हैं, मैं माफी चाहता हूं, मैं अपने आप को बड़ा समझ बैठा था। और आपके ये जानते हुए
कि मानो इन चीजों की आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मैं आपके सामने ये व्याख्यान कर रहा था, मैं बार बार माफी मांगता हूं। तो गुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम से आशीर्वाद भी दिया और जो सवाल पूछे थे उनका खुद ही अपनी मीठी सुंदर वाणी में उसका जवाब भी दिया। उसके माँ बाप ने भी मत्था टेका, दंडवत प्रणाम करके माफी मांगी और प्रभु जी से अर्ज की कि ये गुस्ताखी हुई है हमसे। श्री प्रभु जी ने सहज स्वभाव दयालु होते हैं, कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं। कोई कहने का मकसद ये नहीं है, मकसद केवल इतना सा है कि ये कभी ना भूलें कि मेरा दाता सत समर्थ है, जिसके सामने जो कहा कि ब्रह्मज्ञानी भी जिसके सामने जाकर एक मैट्रिकुलेशन से ज्यादा अहमियत नहीं रखते, तो ऐसे परब्रह्म परमेश्वर के सामने हम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के समय की बात श्री ग्रंथ में भी दर्ज है, लेकिन फिर भी एक बार जिक्र चला है तो अर्ज कर रहे हैं कि उस समय में श्री प्रभु जी से जो ईर्ष्या रखते थे, तो विद्वान जो है अपनी बड़ी उसकी तेज उसका चारों तरफ पसारा था, बोलबाला था उसका, और बड़ा मान था उसको, जगह जगह लोगों को तर्क में हरा चुका था। तो श्री गुरु महाराज जी से शास्त्रार्थ करने के लिए आया था। श्री प्रभु जी उस समय में किसी बगीचे में विराजमान थे, शायद किसी बगीचे में या खेत में कहीं विराजमान थे। तो आकर उसने कहा कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। तो महाप्रभु ने मौजवश फरमाया कि भाई हमें इन चीजों का कोई पता नहीं है, आप सहजे ही जो आपको पता है आप हमसे कहीं ज्यादा अच्छे जानते हो, क्योंकि सतगुरु सहज स्वभाव होते हैं। सहज स्वभाव, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, इतना भोलापन और इतनी सादगी है। अभी सुखमणि साहब की हम बात कर रहे थे, जो पावन वचन सुखमणि साहब में ब्रह्मज्ञानी के बारे में लिखे हुए हैं कि ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्मज्ञानी चीना। ब्रह्मज्ञानी इस प्रकार से रहते हैं जैसे जो कि सबके चरणों की धूल बन के रहते हैं, क्योंकि आत्म स्वरूप को वो पा चुके हैं, अपना द्वैत नष्ट कर चुके हैं। ऐसे होते हैं ब्रह्मज्ञानी, और सतगुरु उनसे भी ऊपर हैं। तो सोचिए क्या होते होंगे सतगुरु। ब्रह्मज्ञानी सबके चरणों की धूल बनकर रहता है। मेरे प्रभु जी ने भी यही फरमाया। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि भाई तुम जीत गए, तुम शास्त्रार्थ तुम ही जानते हो, तुम जीते, हमने मान लिया। लेकिन वो मानने को तैयार ना हो कि मुझे तो आपसे शास्त्रार्थ करना है। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हमसे तो तू चल बाद में निपट लेना, पहले देखा पास में गडरिया जो है वो कोई गाय भैंसे चराने के लिए आया हुआ था। श्री गुरु महाराज ने उनकी तरफ इशारा कर दिया, उसको बुलाया अपने पास, उसको खड़ा कर दिया अपने पास और कहा कि इससे शास्त्रार्थ कर ले। ये कहकर श्री गुरु महाराज ने अपनी सोटी उठाई और सोटी उठाकर उस गडरिये के पीछे लगा दी, और कहते हैं कि उस गडरिये ने ऐसे ऐसे ब्रह्म वाक्य उस समय में बोले, वेद शास्त्रों की ऐसी ऐसी महान ऋचाओं को उसने इस प्रकार से, संस्कृत के सुंदर श्लोक को इस प्रकार से मुख से उच्चारण किए कि वो बेचारा पंडित देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि क्या बात हो रही है, मैं किससे शास्त्रार्थ करने की बात कर रहा हूं। इसके सामने ब्रह्म ज्ञान भी जो है, जहां पर तुच्छ जान पड़ता है, वहां मेरे सतगुरु वहां वास करते हैं, इतनी ऊंची सत्ता के स्वामी हैं, उनके सामने मेरी औकात क्या, उनके सामने मैं क्यों से ज्ञान ध्यान की मैं बातें कर रहा हूं। किसी प्रेमी ने एक बड़ी सुंदर लीला प्रभु जी के बारे में सुनाई थी। मेरे प्यारे प्रभु एक बार श्री हुजूर दाता दयाल जी, एक बार न जाने क्या मौज उठी कि श्री आनंदपुर में यज्ञ करवाया जाए। यज्ञ करवाया जाए, बात तो कुछ पल्ले तो नहीं पड़ती, लेकिन श्री मौज थी। तो काशी से उच्च दर्जे के पंडित बुलाए गए, न जाने क्या कारण था, ये तो प्रभु जी जाने। तो उच्च दर्जे के पंडित बुलाए गए
ये लगभग 1992 की घटना है, कुछ इस प्रकार से बताया गया था। गलती के लिए माफी चाहता हूं। तो पंडित बुलाए गए, यज्ञ रचाया गया और 11 पंडित बुलाए गए थे। उन्होंने आकर बड़े तरीके से वेद शास्त्रों के मर्यादा अनुसार हर तरह से मंडप सजाया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एक सिंहासन पर विराजमान हुए उसी यज्ञ कुंड के पास, और चारों तरफ पंडित भी बैठे और मंत्रोच्चारण करते हुए लगभग 1.5 घंटे में उन्होंने यज्ञ की आहुति देकर यज्ञ को पूर्ण किया। तो यज्ञ पूर्ण होने के बाद मेरे प्रभु जी ने पूछा कि भाई सारे मंत्रों का उच्चारण हो गया है, यज्ञ पूरा हो गया है? उन्होंने कहा कि जी स्वामी जी, यज्ञ पूरा हो गया है। तो मेरे प्यारे सतगुरु ने फरमाया कि पंडित जी, आपने वो वाले मंत्रों का उच्चारण तो किया ही नहीं जी, कौन से? उसके बाद मेरे श्री गुरु महाराज जी ने कहते हैं कि ऐसे ऐसे मंत्र मुखारविंद से फरमाए, कहते हैं जैसे स्वयं जो है परब्रह्म का रूप लेकर साकार रूप में, जिसे खुद ही ये जो वेद हैं ये अपनी महिमा खुद गाने लगे हों। जैसे ऐसी बात हो रही थी कि अपने सामने ही अपने मुखारविंद से जो ऐसे वेद खुद अपनी ऋचाएं पढ़ रहे हो, ये हालत हो गई थी कि श्री गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे सुंदर उपनिषदों के और वेदों के ऐसे गहन मंत्र उच्चारण किए और उनकी व्याख्या समेत ऐसी मीठी वाणी में मेरे प्रभु जी कई घंटों तक, उन्होंने बताया कई घंटों तक श्री गुरु महाराज के मुखारविंद से ये सुन रहे हैं। और पंडितों के हाथ जुड़ गए, बार बार श्री गुरु महाराज के आगे करबद्ध होकर वो खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। हम तो इनको हम समझ रहे थे कि हम उनके सामने हम मंत्रों का उच्चारण करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और यहाँ श्री गुरु महाराज जी जब मंत्र उच्चारण पर आए तो कहते हैं ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया। पंडितों के हाथ खड़े हो गए, बिल्कुल ही श्री चरणों में मत्था टेक दिया, दंडवत प्रणाम कर दी कि दाता तुम्हारी गत मित तुम्हें ही जान, प्रभु हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, आप तो सर्वज्ञ हो, आपसे क्या छुपा हुआ है, सारी सृष्टि आपकी गुलाम है। ये वेद किताबों की तो बात क्या, जो रचयिता है उसके भाग्य को भी आप लिखने वाले हो। आपके सामने हम क्या बयान करें, हम किसकी अपनी क्या तुच्छ सी नॉलेज को, थोड़े से ज्ञान को लेकर हम आपके सामने क्या बोलें। तो मेरे सतगुरुदेव महाराज जी सर्व कला समर्थ हैं। गुरुमुखो सभी ने जयकारे बुलाए, गुरु माई की उन सुंदर प्यारे वचनों को सुनकर बहुत आनंद मनाया कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन इतने भोले भाव से बैठे होते हैं, विराजमान होते हैं जैसे इनको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। एक बार ऐसी ही अंदर की कोई बात लीला बता रहे थे कि मैथ की कोई कैलकुलेशन करनी थी और कोई गुणा करनी थी, किसी 2 अंकों की गुणा करनी थी। अब ठीक से तो मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से था कि जैसे 85 को 85 को 95 से मल्टीप्लाई करना हो, कुछ इस तरह से था। मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरह से था कि जैसे 85 को 95 से मल्टीप्लाई करना हो, तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन आई। तो पूछा गया, तो श्री गुरु महाराज ने सेकंड में उस चीज का जवाब दिया। गुरु महाराज फरमाया था एंज हो जाएगा, कैंज किवें हो जाएगा जी। तो श्री गुरु महाराज बड़ी सहज स्वभाव, बहुत ही सहज स्वभाव उसका जवाब दिया। तो श्री प्रभु जी ने कहा कि 85 के नजदीक सबसे नजदीकी अंक कौन सा है, बड़ा वाला जी 100 है। 95 के नजदीकी कौन सा है जी 100 है। 100 को 100 से गुणा कर दो, कितना बना, उसमें से जो 85 वाला का जो बचा हुआ पार्ट था और 95 वाला जो बचा हुआ पार्ट था 100 में से घटाने के बाद उनको उनमें से गुणा करके घटा दो, बस इस तरह से जवाब आ जाएगा।
प्रभु जी ने इतनी जल्दी इतने प्यार से मैथमेटिक्स के फार्मूले बता रहे हैं कि क्या तेरी महिमा गाए हम। प्यारे तू सब कुछ जानता है, हम तो बस तेरे मुखड़े को देख देख कर रीझते रहे कि तू कितना, कौन से परम ज्ञानी मेरा प्यारा। हमें तो कुछ भी नहीं पता प्रभु, आपने किस तरीके से हम लोगों को अपनी शरण में ले लिया, हमें कुछ नहीं ज्ञान, कुछ भी नहीं आता। मेरे प्रभु सर्व कला समर्थ हैं। ये तो ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हैं, तो मेरी अर्ज केवल इतनी सी कि हर कला उसको आती है, हर कला उस प्यारे को आती है। मैंने सुना है कि जिस समय में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी कृपा करते थे, उस समय में श्री हुजूर दाता दयाल जी उस समय में भक्त रूप में थे, और बाद में संत रूप में उनको जब चोला मिला, तो कहते हैं कि उस समय में श्री प्रभु जी की श्री कार जैसे ही श्री अनंतपुर में प्रवेश करते, तो पेट्रोल पंप के पास से ही संगत जो है, वो बाहर वाला जो पेट्रोल पंप है, वहां से ही संगत जो है हाथ जोड़कर लाइनें लगाकर वहां खड़ी रहती, और श्री प्रभु जी के आगमन होने पर बड़े ढोल नगाड़े बजाकर श्री प्रभु जी का सुस्वागत करते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए श्री प्रभु जी को श्री अनंतपुर में आगमन पर लेकर आते। तो मेरे श्री हुजूर दाता दयाल जी अपने गले में कहते हैं कि उस समय में ढोल लेकर बजाया करते थे, और ऐसा प्यार से बजाया करते थे कि कहना क्या। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, हर कला समर्थ है वो मेरा प्यारा, सब कुछ आता है उसे। कौन सी चीज है जो मेरे प्रभु जी ने नहीं की और कौन सी लीला नहीं रचाई। मेरे प्यारे प्रभु जी ने एक बार जो है कहीं कृपा फरमाई, तो देखा एक भक्तानी जो है वो तंदूर पर रोटियां सेक रही थी। तो मेरे प्रभु जी ने उनसे पूछा कि कितनी रोटियां सेक लेती हैं, तो उन्होंने इशारा किया कि ये रोटियां पड़ी हैं। तो गुरुमाई ने फरमाया कि ये तो थोड़ी जी ने, इतनी संगत बैठी है, किवें काम चलेगा, जल्दी जल्दी हाथ चला। तो उसने कहा कि स्वामी जी मुझे तो इतना ही आता है। तो प्रभु जी ने कहा तू पीछे हो, असि तेन करके दिखाने, हम तुझे करके दिखाते हैं, प्रभु जी ने फरमाया। और कहते हैं मेरे प्रभु ने उस समय में वो जो आटा गुंदा हुआ पड़ा था, उसके पेड़े बने हुए थे, प्रभु जी ने अपने दोनों कर कमलों से बड़े प्रेम से ऐसे बस सेकंड के अंदर जो है ना, जैसे बस दो बार हाथ चलाए कर कमलों से, उसको आटे को थोड़ा घुमाया, और इस प्रकार से जैसे आप लोगों ने देखा होगा तंदूर की रोटी लगाते हुए, दोनों हाथों को आपस में बीच में आटे को इस प्रकार से समेटा जाता है, और प्रभु जी ने फटाफट वो आटा जो है ना सेकंडों के अंदर बस कुछ ऐसा लगा कि फटाफट ऐसे कर कमलों से रोटियां बनाकर फटाफट तंदूर में लगाई, और बस इतने तरीके और ऐसी अदा के साथ बस कुछ ही मिनटों के अंदर वो पूरा आटा खत्म और सारा आटा लग गया, और फटाफट रोटियां निकाली, और ऐसे तरीके से वो जो कुंडा होता है रोटी में डालने वाला, जो निकालने के लिए, अंदर से रोटी निकालने के लिए, वो फटाफट कुंडा डाला और ऐसे प्रकार जल्दी करके रोटियां निकालकर ऐसे ढेर लगा दिया। सभी ने जय जयकार करी प्रभु जी की कि मेरा दाता सर्व कला समर्थ है, क्या नहीं आता मेरे प्रभु को, सर्व कला समर्थ है। एक बार चाय बनाई थी, तो कहते हैं कि ऐसी स्वादिष्ट चाय पकोड़े अपने कर कमलों से बनाकर प्रेमियों को खिलाए थे। न जाने कहाँ की बात है, ये तो नहीं याद, लेकिन श्री गुरुमाई ने अपने कर कमलों से ये प्रसाद जो है ना खुद तैयार किया था। मैं क्या महिमा गाएं हम उसकी, हमारी औकात क्या है, लेकिन मेरा दाता सर्व कला समर्थ है, उसको सब आता है, सब आता है। बच्चों के पेपर दे देकर जो आता है उसको क्या नहीं पता। उसको बच्ची ने सीए के पेपर देने थे, एक बच्ची ने, तभी उस दिनों में जो है उसको यहाँ पर आना पड़ गया, प्रयाग धाम दर्शनों के लिए आना पड़ गया। जब वापिस गई तो तैयारी वैयारी तो कुछ थी नहीं, जाकर पेपर में बैठी, लेकिन विनती करी मेरे प्रभु जी मैंने आपकी सेवा में अपना समय लगाया है, मैंने आपके काम में, मतलब आपके काम में लगाया है, आप मेरे काम में मेरा हाथ बढ़ा देना। उसने इस तरीके से बात करी, तो मेरे दयालु सतगुरु इतने दयामयी हैं, आकर उसका सीए का पेपर कहती है, उसे नहीं पता कि मैंने नहीं पता मैंने क्या लिखा, मेरे हाथों से उसने क्या लिखवा दिया, मुझे
कुछ आता था या नहीं आता था, लेकिन अंतिम बाद में जो रिजल्ट आए तो पता लगा कि मेरा टॉप रैंकर्स में मेरा नाम था। अब क्या महिमा गाएं उस प्यारे की, उसकी हर अदा अनुपम है, वो सर्व कला समर्थ है प्यारा, सब कुछ आता है उसे, सर्व ज्ञान ध्यान का वो मालिक है। आप संपूर्ण सृष्टि पे जिसका हुक्म चलता है। आप लोगों को शायद याद होगा कि एक समय में चांद में श्री दर्शन हुए थे, तो चांद में जाकर अपना सुंदर मुखड़ा सब सारे संसार को झलक दिखा रहे हैं, प्रेमियों के हृदयों को शांत कर रहे हैं, आनंद बख्श रहे हैं। और फिर जब पूछा गया तो कहते हाँ सी चंद्र लोग गए होंगे, लोगों ने देख लिता होना। बड़े सहज स्वभाव, बड़े भोले भाव से बात को खत्म कर दिया कि हम चंद्र लोग गए होंगे, लोगों ने देख लिया होगा। अरे कोई पूछने वाला हो, कोई ऐसे चंद्र लोग चले जाए, कोई मजाक है क्या? चंद्र लोग गए होंगे, हमने देख लिया होगा। वाह मेरे प्यारे वाह, क्या बातें हैं, क्या अदाएं हैं। इतनी छोटी छोटी बातों को, इतनी बड़ी बड़ी बातों को इतने छोटे से भाव में खत्म कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल भोला भाव बनाकर ऐसे साइड में हो जाते हैं। तेरी क्या महिमा गाई जाए हे गुण सागर, हे अनंत ज्ञान के भंडारी, तुझे हमारा बारंबार नमस्कार है। ऐसी कौन सी कला है जो तुझे नहीं आती? पल में गायब पल में प्रकट, ये तो तेरी सदा, इन अदाओं के तो हम सदा दीवाने हैं, तेरी सुंदरता के हम सदा दीवाने हैं। तेरा कद काठी ऐसा सुंदर देह, अगर दैहिक सौंदर्य भी देखें तो मेरे प्रभु की क्या मिसाल है संसार के अंदर। कोई आए संसार का सुंदर से सुंदर व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए इस प्यारे के सामने और देखो कोई है इससे सुंदर। एक एक अदा, एक एक अंग का गठन ऐसा प्यारा, वाणी कितनी मीठी है, और श्री कर कमलों का सौंदर्य, मुखारविंद का सौंदर्य, कद काठी ऐसी दिव्य, ऐसा सुंदर, ऐसा प्यारा जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो जैसा कौन होगा रे, तू एक ही तो है। इस परम प्यारे दिव्य स्वरूप को मेरा बारंबार नमन है। ए मेरे गुरु महाराज, हम अज्ञानी जीव हैं, तुझे कभी शायद ही इस बात को हम समझ पाए कि अब तुम अपनी ओर निहारो, हमरे अवगण पे नहीं जाओ, तुम ही अपनी विरध संभारो। गुरु महाराज, तू सर्व कला का ज्ञाता है मेरे प्यारे, तुझे सब आता है प्रभु जी। मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, मेरे अवगुण ना देखना। मेरी अर्ज केवल इतनी सी है, हमरे अवगुण पे मत जाओ, तुम ही अपनी विरत संभारो। जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी वेद पुराणन गाई, पतित उदाहरण नाम तुम्हारो ये सुन के मन दृढ़ता आई। मैं अजान तुम सब कुछ जानो, घट घट अंतर्यामी, मैं तो चरण तुम्हारे लागी, हो कृपाल दयाल स्वामी। मैं अज्ञानी हूं, तुम सब कुछ जानने वाले हो, घट घट के अंतर की जानने वाले, मैं तो चरण तुम्हारे लागी, हो कृपाल दयाल स्वामी। हाथ जोड़ के अर्ज करत हूँ, अपनाओ गहवाई, द्वार तिहारे आए पड़ी हूँ, पौरुष गुण मुँह में कछु नाही। चरण दास सहजे आ तेरी, दर्शन की निधि पाऊं, लगन लगी और प्राण अड़े हैं, तुमको छोड़ कहो कित जाऊं। ए मेरे प्यारे, तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं? कौन सा दर है जो मुझे झेल लेगा? कौन सा दर है जो मुझे टिकाना दे देगा? ये तो तेरी कृपा है, तेरी दया है जो तूने अपने चरणों में मुझे रखा हुआ है, वरना इस संसार में मुझे पूछने वाला कौन था? इसलिए हे मेरे प्रभु, मेरे अवगुणों को न देखते हुए, अपनी अनंत करुणा को देखते हुए मुझे बख्श देना प्यारे, मुझे बख्श देना। हमरे अवगुण पे मत जाओ, तुम ही अपनी विरत संभारो। आप ही दया करके अपने 5 नियम भी पूरे करा लो, आप ही दया करके अपनी भक्ति आप करवा ले,
अपना नाम आप जपा ले, अमृत वेले आप उठा ले, श्री दर्शन आप बख्श दे और मेरे हृदय के अंदर तड़प भी आप ही पैदा कर। मेरा पूरा जीवन तेरे प्रेम और तेरी करुणा की महिमा गाते गाते, तेरी रहमतों की महिमा गाते गाते गुण गावा नित तेरे, नित नित गावा गुरां दी वड़ियाइयां, मैं तेरी महिमा गाता रहूं। बस मुझे यही वरदान दो, मैं कभी ना तुझसे जुदा रहूं। जैसे तन में रहती है आत्मा, वैसे मैं भी तुझसे जुड़ा रहूं। हे मेरे प्यारे, तुझे मेरा बार बार नमन है। मेरे गुरु महाराज, आपको मेरा बार बार नमन है। तो गुरुमुखो, अपने सतगुरु को इसी प्रकार से बारंबार रिझाते हुए, पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अपना सर्वस्व उसको अर्पण कर देना है। प्रेम और समर्पण का ये सच्चा मार्ग जो है, सीधी राह उसके श्री चरणों तक जाती है। समर्पण की राह ही सच्ची राह है। गुरु महाराज दया करें, अंततः श्री चरण कमलों में हमें स्थान बख्शें। बोलो।